जो हमारे लिए मर गया कि चाहे हम जागते या सोते हों, हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहें। तो आज का वचन है प्रथम थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 10 पद। पौल यहाँ पर बोलता है कि हम सोते हों या जागते हों, प्रभु के साथ जीवित रहें। तो आज हम देखेंगे कि इन 3 शब्दों का बाइबल के अनुसार एक्चुअल में क्या अर्थ होता है। पौल यहाँ पर सोना और जागना और जीवित रहने का क्या अर्थ लगाता है। सोने और जागने की बात जब होती है तो सिंपली हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग थक जाते हैं, रात को जब अंधेरा हो जाती है तो हम खा पी के सो जाते हैं। जागने का मतलब है सवेरे हम उठे और काम धंधा करना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर बाइबल के अनुसार पौल यहाँ पर इस सोने जागने के संबंध में बातें नहीं कर रहा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सोने का अर्थ को बाइबल में ढूंढते हैं कि बाइबल के अनुसार सोने का क्या अर्थ है। यदि हम यूहन्ना के लिखित सुसमाचार में जाते हैं और 11 अध्याय को हम देखते हैं तो यहाँ पर उस सोने का अर्थ को यीशु ने कुछ इस तरह से वर्णन किया है। लाजर यीशु का क्लोज फ्रेंड था और यहाँ पर वो बीमार था और बाद में पता चला कि वो मर गया है। उसे दफना दिया गया था और 4 दिन वो कब्र के अंदर था। यीशु के शिष्यों को इसके बारे में पता नहीं था। यीशु ने इस लाजर के बारे में अपने शिष्यों से क्या कहा। अगर हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार 11 अध्याय का 11 पद पढ़े तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं जाता हूं कि उसे नींद से जगाऊं। यीशु यहां पर बोलता है कि हमारा मित्र सो रहा है और मैं उसे जगाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जो लोग सोते हैं वही जागते हैं, जो मर जाते हैं वो कभी नहीं जागते। सिंपली अगर हम रात को सो रहे हैं और कोई अगर आवाज़ देता है तो हम उठ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा सांस बंद हो चुका हो तो कितना भी कोई पुकारे, चाहे कुछ भी करे, हम नहीं उठने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब यीशु वो लाजर के सोने का स्थान यानी कब्र में गया और कब्र का दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर से आवाज़ लगाया, लाजर बाहर आ। और हम क्या देखते हैं, लाजर उठकर बाहर आया। इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर बाइबल के अनुसार हमारा जो फिजिकल डेथ है वो डेथ है ही नहीं। एक्चुअली वो सोना है, विश्राम करना है। हम रात को सोते हैं और सवेरे उठ जाते हैं। उसी तरह से हम लोग का जो फिजिकल डेथ है वो रात का समय को दर्शाता है कि हम सो रहे हैं और जब सवेरा होगा तो हम फिर से उठ जाएंगे। तो कब सवेरा होगा? जब यीशु का सेकेंड कमिंग होगा। यीशु ने इस बात को कंफर्म किया। और अगर हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 अध्याय का 28 और 29 पद पढ़े तो यीशु कुछ इस तरह से वर्णन करता है। इस पर आश्चर्य न करो, क्योंकि समय आ रहा है कि जब कि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के लिए। तो यीशु ने यहाँ क्लियर कर दिया कि जो कब्र में सो रहे हैं वो मरे नहीं हैं, चाहे वो धर्मी हो चाहे पापी हो। जब सवेरा होगा ये सारे के सारे उठ खड़े होंगे। थिस्सलुनीकियों की मंडली में कुछ लोगों का अपना रिलेटिव या अपने प्रिय थे, वो मर गए थे और वो बहुत शोकित हो रहे थे। तब पौल ने उन्हें इन शब्दों से सांत्वना दिया। अगर प्रथम थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का हम लोग 13 पद से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ कुछ इस तरह से वर्णन मिलता है। परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं और अन्य लोगों के समान शोकित हो जो आशा रहित है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पौल बोलता है कि जो सो गए हैं उनके विषय में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सो रहे, मरे नहीं हैं। जब यीशु आएगा तो वे फिर से जाग उठेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने सोने का अर्थ जान लिया।
सोने का अर्थ है हमारा फिजिकल डेथ। तो जागने का अर्थ भी जान लेते हैं। तो जागने का अर्थ को भी यीशु ने क्लियर किया। और हम अगर यूहन्ना लिखित सुसमाचार हम 9 अध्याय का 4 पद पढ़े तो यीशु कुछ इस तरह से इसका वर्णन करता है। अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा है उसके कार्य हम दिन ही दिन में करें। रात आने वाली है जब कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों यीशु यहाँ पर क्लियर करता है कि काम दिन में होता है, रात को लोग सोते हैं, बिस्तर में जाते हैं। तो बाइबल के अनुसार सोने का अर्थ है फिजिकल डेथ। तो इसका ठीक उल्टा अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया? जागने का अर्थ है हमारा जीवन जब तक हम जीवित हैं। सबोक देशक के पुस्तक में जाते हैं और 9 अध्याय का 10 पद पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरे हाथों को जो कुछ भी करने को मिले सचमुच उसे अपने शक्ति भर कर, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जा रहा है न कोई क्रियाकलाप है, न जुक्ति, न बुद्धिमानी। यहाँ पर बोला है कि जब तक हम जीवित हैं अपने सामर्थ्य के साथ जो भी काम हमें दिया जाता है उसको करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जब सोने जाएंगे यानी फिजिकल डेथ होगा तो वहाँ कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता। इसी बात को यीशु बोलता है कि हमें जागते हुए काम को पूरा करना है, यानी दिन दिन में, यानी हमारा जीवन जितना दिन इस पृथ्वी पर है उस समय को हमें यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर सोने और जागने का अर्थ हमें पता हो गया। अब जीने और मरने का, जीवित रहने का क्या अर्थ है? जीवन के साथ मृत्यु जुड़ा हुआ है। तो हम चलिए देखते हैं कि जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य को सृष्टि किया और उसे जीवन दिया तो उसको कैसे बनाया। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 7 पद पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। लगता तो सिंपल है लेकिन समझने की जरूरत है। आप यहाँ पर क्या सोचते हैं? जीवन का श्वास, इसका अर्थ क्या है? ऑक्सीजन। चलिए इसको भी है हम लोग परीक्षा निरीक्षा करके देख लेते हैं। क्या परमेश्वर ने आदम के अंदर में ऑक्सीजन दिया और वो उसके बारे में जीवन का श्वास बोलता है? आदम को मृत्यु के बारे में अलर्ट किया था। इसी 2 अध्याय में हम पाते हैं 16 और 17 पद अगर हम पढ़ें तो कुछ इस तरह से लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसमें से खाएगा उसी दिन तो अवश्य मर जाएगा। किस दिन मरेगा? जिस दिन खाएगा उस दिन मरेगा। तो परमेश्वर झूठ बोलता है? हम यहां पर क्या पाते हैं? आदम फल खाने के बाद 930 साल जिंदा था। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय का 5 पद में जाइए तो आदम का एज वहां पर दिया गया है। तो बाइबल में यहां भूल लिखा हुआ है कि आदम, परमेश्वर ने बोला था तुम खाओगे उसके बाद 930 साल के बाद मरोगे, या मतलब कि आदम ने 930 साल के बाद खाया और मर गया? ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पर ऑक्सीजन का मतलब जीवन का श्वास नहीं है। जीवन का श्वास अलग है। हम उस जीवन के श्वास के बिना हम फिजिकली जिंदा रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो जीवन का श्वास क्या है। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय का 25 पद में पौल और भी क्लियर कर देता है। पौल यहां बोलता है, यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी। यानी हमारा जीवन किस चीज़ से चलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हम तभी जीवित रहते हैं जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है। अगर इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय में जाएं और 1 पद पढ़ें तो कुछ इस तरह से वर्णन, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहाँ पर फिजिकल डेथ के बारे में बातें नहीं कर रहा है पौल। यहाँ पर बोलता है कि हम मरे हुए थे। फिजिकल डेथ क्या है? सोना। लेकिन यहाँ पर पौल बोलता है मरने की बात, यानी हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे। और आत्मिक रूप से मरना को ही बाइबल डेथ बोलता है। जब हम पाप करते हैं तो हमारा सांस बंद हो जाता है। तो जीवित हम कब होते हैं? इफिसियों 2 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़े तो हमारे जीवित होने का यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस महान प्रेम के कारण
जिससे उसने हमसे प्रेम किया जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हम जीवित कब होते हैं? जब यीशु को अपने जीवन में अपनाते हैं। यीशु का आत्मा हमें दिया जाता है। पीतर को यहूदियों ने प्रश्न किया था, तब हम क्या करें? तो उसने क्या है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा, यानी जीवन का आत्मा दिया जाएगा और तुम जीवित हो जाओगे। पौल रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय के 9 पद में कुछ इस तरह से कहता है, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका नहीं। क्लियर है यहाँ पर, यानी जीवित होने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें चाहिए। इसको समझने के लिए हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी लोग मोबाइल व्यवहार करते हैं, मोबाइल का फंक्शन जानते हैं। तो मोबाइल का काम है कॉल करना और कॉल रिसीव करना, कम्युनिकेशन करना। लेकिन अभी बहुत सारे स्मार्टफोन निकले हैं जो इसके अलावा बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका काम क्या है? कम्युनिकेट करना। इस कम्युनिकेट करने के लिए इसमें जो भी पार्ट्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, और मोबाइल को चलाने के लिए क्या चाहिए? बैटरी चाहिए। लेकिन मोबाइल और बैटरी सफिशिएंट नहीं है। आप 20,000 की 50,000 का मोबाइल आपके पास है, आपका उस मोबाइल में बैटरी भी है, लेकिन अगर उसमें सिम नहीं है तो मोबाइल यूजलेस है। उसे हम मरा हुआ मोबाइल बोल सकते हैं। वो चल सकता है, मूवी दिखा सकता है, आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मरा हुआ है। उसी तरह से हमारा जीवन है। अगर हम जीवित हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सिम यानी परमेश्वर की आत्मा हम में नहीं है, तो हम बाइबल बोलती है तुम मरे हुए हो। तो सिम है जो मोबाइल को जीवित करता है और एबल करता है कम्युनिकेट करने के लिए। उसी तरह से हम शारीरिक रूप से जीवित रहते हुए भी यदि परमेश्वर का सिम यानी पवित्र आत्मा हम में ना हो तो हम मरे हुए गिने जाएंगे। और बाइबल में यहाँ लिखा हुआ है, वह मृतकों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तो परमेश्वर उन्हीं की मदद करेगी जो जीवित है। जो मर गए उसको क्या करते हैं लोग? जला देते हैं, दफना देते हैं। उसको कि खाना खिलाते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उसके लिए कोई चिंता करता है? नहीं। लेकिन जो जीवित रहते हैं उसे जितने दिन तक जीवित रहना है उतने दिन तक उनको खाने की जरूरत पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ता है, सेवा की जरूरत पड़ती है। तो परमेश्वर उन्हीं की सेवा करेगा, परमेश्वर उन्हीं को मदद करेगा जो जीवित है। और बाइबल के अनुसार जीवित रहने का अर्थ क्या है? परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर में होना चाहिए। इस पवित्र आत्मा के बिना हम शारीरिक रूप से जितने भी हिस्ट पुष्ट और फिट क्यों ना रहें, हम परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए हैं, और परमेश्वर मरे हुए का कोई ख्याल नहीं करता है। तो आज का दिन इन वचनों के साथ शुरू कीजिए और जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दीजिए। ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करें।